नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम कक्षा 6 स्वाध्ययन पोथी भाग नंबर 2 पर तीसरे नंबर पर बहुत ही प्यारी सी कहानी है समझदार नन्ही। उस कहानी का आज हम स्वाध्ययन पोथी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बच्चों, हमारे कक्षा 6 में भाग नंबर 2 में पृष्ठ क्रमांक 71 पर जो बहुत ही प्यारी कहानी है समझदार नन्ही, उस कहानी का आज हम समझ के साथ स्वाध्ययन पोथी का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, इस प्रकार से हमारी स्वाध्ययन पोथी दिखाई देती है हमें। उसके बाद ज़्यादा वक्त न गवाते हुए समझदार नन्ही का आज हम स्वाध्ययन पोथी का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में निशान कीजिए। क्या क्या कहा है बच्चों? बॉक्स में हमें राइट का निशान लगाने को कहा है। जो भी 4 में से सही जवाब हो वो। भलाई करना मेरा स्वभाव है, ऐसा किसने कहा? तो नन्ही ने जो बॉक्स में है उसमें हमें क्या करना है? राइट का निशान लगा देना है। बिच्छू का स्वभाव कैसा था? डंक मारना। नन्ही ने बिच्छू को खाली जगह में फंसा देखा, दलदल में। बिच्छू को खाली जगह सूझी, शैतानी। बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी? नन्ही की। नन्ही बिच्छू का खाली जगह समझ गई, इरादा। 7वां है, नन्ही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू क्या करता था? डंक मारता था। 8वां है, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? बुरा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें टिक मार्क लगा देना है, सही जवाब आए उसमें। और बच्चों, आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस मेरी चैनल सुरेश साहेब नाम की चैनल में आपको हिंदी, गुजराती, संस्कृत कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए कोई कविता पाठ की समझ हो, स्वाध्याय अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी का सॉल्यूशन, सभी इस चैनल में मैंने डाला है। तो कृपया करके आप बच्चों एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरा प्रश्न है, वाक्यों को पढ़िए और उन्हें कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। क्या कहा है? हमें ये वाक्य पढ़ना है। उसके बाद सबसे पहला जो वाक्य आता है इस प्रकार से हमें उसमें नंबर लगा देना है। उसके बाद इस नंबर के आधार पर हमें ये कहानी लिख देनी है क्रम के हिसाब से। तो पहला वाक्य आएगा, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला। दूसरे आएगा, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तीसरा वाक्य, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। चौथा है, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। 5वां है, माँ ने उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। 6ठा है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो इस प्रकार से बच्चों क्या करना है? हमें जो भी पृष्ठ क्रमांक 72 पर 72 पर जो जगह दी गई है उसमें हमें क्रम के हिसाब से लिख देना है। इसलिए पहला वाक्य जो भी आता हो उस प्रकार उस हिसाब से हमें लिख देना है। तो मैंने यहाँ लिखा है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाला, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तीसरा वाक्य, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। चौथा वाक्य लिखा है, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। 5वां है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। 6ठा है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। इस प्रकार से बच्चों हमें क्रम के हिसाब से जो पहले वाक्य आता हो वो हमें लिख देना है। प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? नन्ही ने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंस गया था। नन्ही का स्वभाव भलाई करना था, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बचाया। दूसरा प्रश्न है, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। तीसरा प्रश्न है, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में बिच्छू को बताया कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, क्योंकि बिच्छू उसे बार बार डंक मारता है फिर भी वह बचाने का काम करती है। चौथा है, नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही का स्वभाव हमेशा मुसीबत में पड़े दूसरे जीवों को बचाना है। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि देखना माँ, मैं एक दिन बिच्छू की यह गंदी आदत छुड़ाकर ही रहूँगी। 5वां प्रश्न है,
बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को यह पछतावा हुआ कि दो दो बार मुझे जीवनदान देने वाली नन्ही जब उसे बचाती है तो फिर बदले में उन्होंने डंक मारा था। इस बात का बिच्छू को पछतावा हुआ। प्रश्न छठा, डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तुम यह अपनी गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। प्रश्न चौथा है बच्चों, हमारा ध्यान पृष्ठ क्रमांक 74 पर 74 पर होना चाहिए। उसमें अब देखिए ऊपर ही है प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप नन्ही की जगह होते तो क्या करते? यदि मैं नन्ही की जगह होता तो मैं भी नन्ही की तरह बिच्छू की मदद करता, उन्हें बचाता। हमें सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैं अपना अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है, बिच्छू का स्वभाव आपको कैसा लगा, क्यों? बिच्छू का स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि नन्ही ने उसे बार बार बचाती है, फिर भी वह उसे डंक मारता रहता है क्योंकि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तीसरा प्रश्न है, यदि बिच्छू की जगह आप होते तो नन्ही के साथ कैसा बर्ताव करते? आपको बच्चों पूछ रहे कि उनकी जगह आप होते तो आप उनके साथ कैसा बर्ताव करते? यदि बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं उसे बचाने वालों को कभी डंक नहीं मारता और उसे पीड़ा नहीं देता। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं नन्ही का आभार व्यक्त करता और अपनी आदत सुधारता। चौथा प्रश्न है बच्चों, समझदार नन्ही कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? समझदार नन्ही कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम जिसे मदद कर रहे हैं वह भले ही बुरे स्वभाव का हो, मगर हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न 5 है, संयुक्त वर्ण से वर्ण का उपयोग हुआ हो ऐसे शब्द शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए संयुक्त वर्ण किसे कहा है। जो भी दो शब्द के मिलान से जो भी शब्द बनते, उदाहरण के तौर पर क्ष, तो क्ष ऐसे नहीं बना, क और क्ष मिलकर क्ष बना है। तो इसमें देखिए क्षमा, शिक्षा, रक्षा, क्रम में क्र क है और र है, उससे बनता है वक्र, चक्र, क्रम। तो इस प्रकार से हमें लिख देना है। ज्ञ से ज्ञान, विज्ञान, कृतज्ञता। द्व से द्वंद्व, द्विति, द्विज। द से रद्द, बंदिश। श्र से श्रम, श्रमिक, श्राप। त्र से नेत्र, त्रिशूल, त्रिभंग। ध से बुद्ध, युद्ध, बुद्ध, श्रद्धा। य से ग्राह्य, असह्य। फिर आखिर में 10वां पद्म, छद्म, पद्माणी। तो इस प्रकार से बच्चों में लिख देना है। छठा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तट, स्वभाव, सहसा, निर्दोष, आदत, प्रसन्न, पर्वत, पानी, करू। इस प्रकार से बच्चों आपने सीख ही लिया होगा, आपको सिखाया होगा कि शब्दकोश का क्रम किस प्रकार से तय होता है। जिस प्रकार से कुल मिला के हिंदी में 13 स्वर है और 34 व्यंजन है। उदाहरण के तौर पर क ख ग घ वो व्यंजन है, बाकी अ आ इ ई उ रू ए ऐ ओ औ अम अह ये स्वर है। बाकी के क ख ग घ च च ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह ड़ क्ष त्र ज्ञ। तो इस प्रकार से उनका क्रम है। तो देखिए बच्चों, उसमें सबसे पहले क्या आएगा? स्वर आएगा। आदत है, एक स्वर है आदत, तो वो ले लिया। उसके बाद क से करुण, तट, निर्दोष, पर्वत, पानी, प्रसन्न, स्वभाव, सहसा। इस प्रकार से बच्चों में उनका क्रम लिख देना है। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए यानी कि आपके पृष्ठ क्रमांक 75 पर है, 75 पे। तो पूरी तरह से हमें पढ़ लेना है। उसके बाद उसके आधार पर से कुछ हमें प्रश्न दिए गए हैं, तो उनको हमें इसका जवाब उत्तर हमें ढूंढ के लिखना है। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर उचित शब्द चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए। शिष्टाचार का पहला नियम है विनम्रता, तो विनम्रता में हमें टिक मार्क लगा देना है। दूसरा है, बड़ों
बड़ों के बुलाने पर क्या कहना उचित है? जी हाँ। किसी बात का उत्तर कैसे देना चाहिए? विनम्रता से। चौथा है, इस परिच्छेद में प्रेम शब्द का समानार्थी शब्द स्नेह है, तो स्नेह में राइट कर लगा देना है। प्रसन्न शब्द का विलोम है उदास। प्रश्न 8वां है, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नन्ही, पानी, आदत, मुसीबत, बिच्छू, इस प्रकार से इकाई में ये सारे शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उसमें से हमें क्या करना है बच्चों? एक एक वाक्य बना देना है। नन्ही, नन्ही तालाब में रहती थी। पानी, पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। आदत, कुछ बच्चे को व्यसनी होते हैं। मुसीबत, मुसीबत में शांत रहना चाहिए। बिच्छू, बिच्छू डंक मारता है। इस प्रकार से बच्चों में लिख देना है। 9वां है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम शब्द लिखिए। दरवाज़ा खोलो, शायद कोई आया तो उसमें कोई आएगा, दूसरे में मुझे आएगा, तीसरे में कौन, चौथे में उसे, 5वें में तुम्हारे। अब प्रश्न नंबर 10, वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। क्या करूं? डंक मारना मेरा स्वभाव है, तो उसमें डबल कोमा में लिखना है क्या करूं। फिर उसके बाद आश्चर्य चिन्ह लगा देना है। डंक मारना मेरा स्वभाव है, और वहाँ इन्वर्टेड कोमा पूरा होता है वो, और खड़ी पाई यानी कि डंडा पूर्ण विराम जिसे गुजराती में कहते हैं, वो हमें खड़ी पाई डंडा आखिर में लगा देना है। दूसरा है, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया, वो भी इन्वर्टेड कोमा में लिखना। बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया, और आखिर में हमें क्या करना है? खड़ी पाई डंडा का प्रयोग करना है, यानी कि पूर्ण विराम लगा देना है और इन्वर्टेड कोमा पूरा कर देना है। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? माँ ने आज फिर पूछा, उसके बाद अल्प विराम आएगा और रेखा के बाद कोमा में लिख देना बेटी कहाँ देर कर दी, और आखिर में प्रश्न चिन्ह लगा देना, क्योंकि माँ अपनी बेटी से प्रश्न करती है। बिच्छू शर्मा से पानी पानी हो गए, उसमें बच्चों को क्या करना है? आखिर में पूर्ण विराम नहीं है, तो उसमें खड़ी पाई डंडा, यानी कि गुजराती में पूर्ण विराम कहते हैं, हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं और डंडा भी कहते हैं, वो हमें लगा देना है। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गई? डंक मारो, तो उसमें कोमा में लगाना बिच्छू भाई, उसके बाद अल्प विराम लगाना। ठिठक क्यों गई? डंक मारो, और आखिर में खड़ी पाई डंडा और वो इन्वर्टेड कोमा पूरा कर देना। 11वां, चित्र देखकर अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए। चित्र बच्चों में देखना है और चर्चा करना है कि ये दृश्य कौन सा है। मोटर कार आदि सब कुछ जाते हैं। कुछ बच्चे जिब्रा क्रॉसिंग है वहाँ से आर पार हो रहे हैं। एक गाड़ी में आग लगी है, तो फायर ब्रिगेड वाला कोई व्यक्ति है वो बोतल लेके आए और आग बुझाने लगता है। इस प्रकार से हमें अपने दोस्तों के साथ चर्चा करनी है। उसके बाद उसका उत्तर हमें लिखना है। निम्नलिखित प्रश्न 12वां है, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी लिखिए। तो बच्चों इसमें भी क्या है कि उल्टे सुल्टे वाक्य जो दिए गए उसमें ठीक तरह से हमें क्रम लगा देना है। तो पहला ये छठा वाक्य, छठा, चौथा, पहला, पांचवा, दूसरा, 9वां, 8वां, तीसरा। तो इस प्रकार से बच्चों क्या जो भी ये क्रम आए हैं उसको हमें सही क्रम में, मान लो कि पहला आया गर्मी के दिन थे और एक शेर अपनी गुफा में झपकी ले रहा था, तो वो वाक्य को पहले लिखना। उसके बाद दूसरा आएगा, अचानक एक चूहा गलती से उसकी नाक पर चढ़ गया और शेर जैसे खतरनाक जानवर को जगा दिया। तो इस प्रकार से बच्चों जो नीचे जगह दी गई है, तो शब्दों के जो भी क्रम है सही हमने ऊपर लिखे हैं, वह एक के बाद दूसरा क्रम इस प्रकार से लगा कर यह क्या करना है, हमें कहानी यानी कि वाक्य को सही क्रम में लगा देना है। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, सिर्फ सूचना लिखी कि ऊपर के वाक्यों को क्रम के हिसाब से यहाँ लिख देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से 9 कुल मिला के वाक्य है, तो हमें लगा देना है। फिर 13वां प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के समार्थी शब्द देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। उपकार, भलाई, तो के उपकार, भलाई करना नन्ही का स्वभाव था। खुश, तो के प्रसन्न, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते ही मैं प्रसन्न हो गया। तीसरा है निर्दोष, तो के बेगुनाह, निर्दोष नन्ही को बिच्छू ने डंक मार दिया। चौथा है सहसा यानी अचानक, बिच्छू सहसा डंक मारने की फिराक में था। प्रसन्न यानी कि खुश, मिठाई का नाम सुनते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। उसके बाद 14वां प्रश्न, मुहावरों के सही अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत शर्मिंदा होना।
उसका एक वाक्य लिखेंगे हम। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। थिरकने लगना यानी कि नाचने लगना। नन्ही अपनी माँ के पास जाकर नाचने लगी। तीसरा है आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर होना। बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। चौथा है मन डोलना यानी खुशी से झूमना। परीक्षा में मेरा प्रथम नंबर आते ही मेरा मन डोलने लगा। पांचवा है वचन देना यानी कि वादा करना। बिच्छू ने कभी डंक न मारने का वचन दिया। उसके बाद बच्चों देखिए पृष्ठ क्रमांक 79 यानी कि 79, उसमें प्रश्न नंबर 15 नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी लिखिए। देखिए बच्चों उसमें एक छोटा सा बच्चा कुत्ता है, कुत्ते का बच्चा ऐसा दिखाई देता है। पास में एक हड्डी पड़ी है ऐसा दिखाई देता है। कुछ पुल यानी कि तालाब के किनारे जो पुल होता है वह पार कर रहा है ऐसा हमें दिखाई देता है। तो तालाब में देखता है तो सामने उसका हुबहू चित्र यानी कि उसकी परछाई दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि मानो शायद यह सामने कुत्ता भौंकता है तो वो भी भौंकने लगता है और सोचने लगता है कि ये मेरी हड्डी खाना चाहते हैं और इस प्रकार से नदी में हड्डी गिर जाती है। इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो हमें बच्चों क्या करना है, इसकी हमें कहानी लिखनी है। तो मैंने यहाँ लिखी है कि एक बार कुत्ते को एक हड्डी का टुकड़ा मिला। उसने उसे तुरंत उठाया और उसे खाने की कोशिश की। वह तुरंत किसी सुनसान जगह पर चला गया। रास्ते में उसे एक नाला मिला। जैसे ही वहाँ से निकला तो उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा। उसे लगा कि एक कुत्ता सामने है और भौंककर वह उनकी हड्डी लेना चाहता है और वह भौंकने लगा तो हड्डी नाले में गिर गई। प्रश्न 16वां है अपनी मनपसंद कहानी लिखिए। बच्चों आपको जो भी कहानी आती हो वह हमें यहाँ लिख देनी है। मान लो कि कोई खरगोश बिल्ली की कहानी आपको आती हो, कोई कौवे की, दो हंसों की कहानी आती है, मगरमच्छ और बंदर की कोई कहानी आती है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी कहानी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह अपनी ताकत पर बहुत ही बड़ा घमंड करता था। वह जानवरों पर अपनी धाक जमाता था। एक बार जंगल के सभी जानवर मिलकर एक योजना बनाते हैं और दावत में आने को कहते हैं। शेर दावत के लिए जाता है। सभी जानवर उसे एक गहरे गड्ढे के पास ले जाते हैं। दावत को उन्होंने पत्तों से ढक कर रखा था। जैसे ही शेर दावत खाने के लिए आगे बढ़ता है तो वह गड्ढे में गिर जाता है। इस प्रकार सब जानवर शेर को सबक सिखाते हैं। शेर ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की किंतु न निकल पाया। तब उन्होंने वचन दिया कि आज से मैं किसी भी प्राणी को परेशान नहीं करूँगा। इस घटना के बाद शेर एक विनम्र और दयालु बन जाता है। तो बच्चों ये था समझदार नन्ही स्व अध्ययन पोथी का सॉल्यूशन। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर भेजना क्योंकि वो भी यह वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बच्चों आपसे खास अनुरोध है कि अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार